नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इसमें अब तनिक भी संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल डीप स्टेट का एसेट है। कई मंचों से ये बात कही जा चुकी है। रादर गुरपतवंत सिंह पन्नू भी इसे एंडोर्स कर चुका है एक वीडियो के ज़रिए। तो इसके बाद क्या रह जाता है छिपाने के लिए, ढकने के लिए? और कहाँ से पैसा आ रहा है आम आदमी पार्टी को, विदेशों से कौन भेज रहा है, ये सब चीज़ें इस समय सबको पता है और इसकी जांच भी चल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। खुद को लगातार लगातार ईमानदार बताते चले आ रहे हैं। सच में कई बार बड़ा ताज्जुब भी होता है कि अजीब इंसान है, सारे पुख्ता सबूत हैं, फिर भी बंदा अपने आप को ईमानदार कह रहा है, वो भी कट्टर ईमानदार। फिर तुर्रा ये भी है कि मुझे फंसाया गया है। और अब तो अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, रियली सीधे सीधे वो कंटेंट ऑफ कोर्ट भी है। कैसे, इस पर भी बात होगी और इसे भी जानेंगे कि कैसे एक बार फिर से केजरीवाल दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए पर्चे बांट रहा है और किस सर्वे ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा के रख दी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपका मेरा वही आग्रह है आपसे, वही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। एंड सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो अरविंद केजरीवाल जो डे 1 से ही कहते आ रहे हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। किसी ने बड़ा सही कहा है ऐसे ही लोगों के लिए कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये करो तो भी ठीक है, वो भी ये करो तो भी ठीक है। अब गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह, उनके ऑफिस से क्या कहा गया है, ये अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं ना, तो ज़रा सा इस पे नज़र डाल लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये जो एक लिस्ट है, ऑफिस ऑफ अमित शाह, ये घोटालों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से घोटाले हैं देखिए। शराब घोटाला 2,875 करोड़ रुपए का, राइट। 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला और 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला एंड 1,850 करोड़ का गाड़ियों का पैनिक बटन का घोटाला। तमाम सारे घोटाले हैं। 1,000 करोड़ का बस खरीद घोटाला भी है और शीश महल का घोटाला तो आपके सामने है ही। लेकिन इन सब घोटालों को एक सिरे से अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को खारिज कर दिया है और एक अपना फर्रा बनाया है, पर्चा बनाया है, जिसको वो चाहते हैं कि लोगों में जाए। और देखिए, ये भी बताना चाह रहे हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया है और जो ये पर्चा बांट रहे हैं, एक चिट्ठी इन्होंने जारी की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की सभी जांच एजेंसियां झूठी हैं। बस एक सच्चा है तो हरियाणा का लाल केजरीवाल, जिसे हरियाणा की जनता ने वोट न दे करके जमानत तक जब्त करा दी। किस मुंह से ये अपने आप को सच्चा कह रहे हैं? आज तक अपने आईफोन का पासवर्ड नहीं दिया। और देखिए, मतलब दिमाग इनका कितना शातिर है। ईडी के आने से पहले ही ईडी के अधिकारियों की रेकी करवाई इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता था समन्स आ रहे हैं तो ईडी भी किसी दिन आ जाएगी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना उनके पीछे कोई खुफिया लोग लगा दिए जाएं, ताकि जो भी ईडी के अधिकारी कर रहे हैं वो इन तक खबर आती रहे। और ईडी आ गई, लेकिन केजरीवाल की डिवाइस से वो दस्तावेज मिले हैं जो ये बताते हैं कि केजरीवाल ने ईडी के अधिकारियों की रेकी करवाई है। अच्छा, वैसे भी एक सीएम, उस समय तो ये सीएम थे ना, एक सीएम के लिए क्या मुश्किल है ईडी ऑफिसर की रेकी करवाना। और ये इन्हें पता ही है
कि ये गंभीर अपराध है। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के सीएम नहीं हैं। ये जिम्मेदारी उन्होंने बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से आतिशी मार्लेना को दे दी और केजरीवाल के इस अचानक लिए फैसले पर सबने हैरानी जताई थी। हैरानी की वजह ये भी थी कि ये तो अपने आप को बहुत सच्चा बताते थे। रदर बीजेपी ने भी इसे नाटक बताया था और जो राजनीति को बहुत अच्छे से पहचानते हैं ना, उन्होंने ये कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल का एक नया दाव है। एंड जो बुधवार को इन्होंने एक पर्चा कम एक लेटर तैयार किया है, उसमें इन्होंने ये बताया कि आखिर इन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। पहले मैं आपको बता दूं कि इस्तीफा इन्होंने क्यों दिया। इस्तीफा देना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया करके इन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छा, इनको इस्तीफा नहीं देने के कई फ़ायदे भी मिल गए। चुनाव प्रचार के लिए ये आउट ऑफ द वे जा कर के इन्हें अंतिम जमानत मिल जाती है, जो हेमंत सोरेन को नहीं मिली थी। और देखा जाए तो इनकी भद भी पिटी है। मतलब ये इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि देश दुनिया में कहीं किसी ने देखा ही नहीं कि कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री बिना इस्तीफे के जेल चला जाए। ये एज ए सीएम ही जेल यात्रा करके आ गए हैं। अब इन्होंने एक वीडियो भी तैयार किया है, मैं आपको थोड़ा सा उसको भी दिखाती हूँ। और जो इन्हें नहीं कहना चाहिए, जो इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आपको अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोलना, बट यू सी ये क्या कह रहे हैं। वासी, ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो ये जो मैंने आपको एक 2 सेकंड का क्लिप दिखाया है, वैसे इन्होंने लंबी चौड़ी वीडियो बनाई हुई है, उसमें सिर्फ ये यही कह रहे हैं, इनका इतना ही कहना काफ़ी है। और मे बी मतलब अदालतों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिसको हमने ज़मानत दी हुई है वो बंदा आखिर क्या खेल कर रहा है। खैर, ज़मानत अदालत ने दी है तो अदालत देखेगी, लेकिन बुधवार को सुबह से ही आम आदमी पार्टी की सीएम से लेकर के मेयर शैली, केजरीवाल, उनकी टीम लगातार ट्विटर पे एक्टिव है। बिजली पानी को फ्री देने के लिए जो इन्होंने एक कहानी शुरू कर दी सुबह से ही, ये इसके पीछे का राज समझिए। उस पर भी मैं आती हूँ, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी वो कौन से पीछे रहने वाले हैं। ये डाल डाल है, वो पात पात है। अब मैं दिखाती हूँ कि वीरेंद्र सचदेवा किस तरीके से इनका बकल उतार रहे हैं। ज़रा इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बिजली के बिलों का जिक्र किया। एंड अरविंद केजरीवाल के जो उन्होंने लेटर बुधवार को लोगों के लिए कि घर घर जा कर के उनको दिया जाए कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, हम तो आपको बिजली पानी फ्री देंगे। तो ज़रा इसको देख लेते हैं वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने की है, ये दिखाता है कि राजनीति के किस गंदे खेल के ये लोग माहिर हैं। जिन कच्ची कॉलोनियों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, वो गंदा खेल लोकसभा चुनाव से पहले आतिशी मार्लेना, जब आप बिजली मंत्री थी, आपने शुरू किया था। 1731 कच्ची कॉलोनियों को लोगों को तंग करने का काम आपने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन लोगों ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे सांसदों ने लोकसभा के चुनावों में वादा किया था कि हम इस समस्या का समाधान करा के छोड़ेंगे। हमारे सातों सांसद माननीय उपराज्यपाल जी से मिले, उनसे निवेदन किया, केंद्र सरकार से अपील की, और जिन बिजली कंपनियों ने इस एनओसी को बाध्य किया था, वो बिजली कंपनियां आपके पावर डिस्कॉम की हैं, आपके ज्यूरिडिक्शन में आती हैं। उन्होंने रोक लगाई थी और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वो रोक हटी और इसलिए 6 अक्टूबर को बुराड़ी में, दिन याद कर लीजिएगा,
6 अक्टूबर बुराड़ी में सब कच्ची कॉलोनी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने आए थे कि हमारी इस मांग को हमारे सांसदों के संघर्ष के बाद मान लिया गया है। तो आतिशी मार लेना, झूठ बोलना और काम करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। कच्ची कॉलोनियों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, उनको नियमित करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। तो हम सबको मालूम है कि आप सिर्फ दिल्ली को लूटने आए हैं, झूठ बोलने आए हैं, दिल्ली को ठगने आए हैं। और इस कच्ची कॉलोनी में एनओसी, बिजली कनेक्शन की जो एनओसी का काम था, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष से हटा है। और इसी तरह से गांव में मोटिशन भी हमने चालू किया है। कल को आप इसका भी झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, इसलिए पहले बता रहा हूँ। वहाँ भी गांव के देहात के लोग माननीय प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस झूठ बोलने की मशीन को ज़रा संभाल के रखिए, ये आगे बहुत काम आने वाली है। तो झूठ बोलने में तो बहुत माहिर है आम आदमी पार्टी के लोग। अच्छा देखिए, ये सीएम नहीं है अरविंद केजरीवाल, लेकिन इन्होंने एक पत्र लिखा है मेयर शैली को। तो ये किस हैसियत से इन्हें कमांड कर रहे हैं? मतलब ये काम तो आतिशी मारलेना को होना चाहिए। और आप देखिए, ये बुधवार का ही लेटर है, इस पे 16 तारीख पड़ी हुई है, राइट। थोड़े से इनकी लेटरबाजी की बात कर लें, क्योंकि ये बड़ा झूठ बहुत बोलते हैं ये। और कल को ये भी कह सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अब आपने वीरेंद्र सचदेवा की बात सुनी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये गलतफहमी है कि दिल्ली को केवल और केवल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ही बिजली दे सकते हैं। मगर ये बात अगर है ऐसी, तो इन्होंने पर्चे बांटने की इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? जब ये दे ही रहे हैं तो इन्हें बातें उन्हें कहने की ज़रूरत क्या थी? एंड जो पर्चा, जो चिट्ठी केजरीवाल ने तैयार की है, उसमें जैसा कि मैंने आपको सुनवाया अभी, यही बात इनके लेटर में भी है। ये सब इन्हें कोर्ट ने कहने के लिए मना किया है, लेकिन चल रहा है। अब मैं आपको इनका लेटर भी दिखाती हूँ, जो ये लेटर भी इनका बुधवार का है। अब इस लेटर में ये इन्होंने मतदाताओं के नाम से इस पत्र को लिखा है, प्रिय दिल्ली वासियों। एंड लब्बलवा बता देती हूँ आपको, क्योंकि पत्र तो इनका 2 पेज का है। तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के सीएम पद से मैंने इस्तीफा क्यों दिया, बताना चाह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 29 अक्टूबर तक ये जो इनका पत्र है हर दरवाजे तक पहुंचेगा। केजरीवाल ने लगभग 2 पेज का ये पत्र लिखा है, और इसके पीछे इन्होंने वजह बताई है कि ये लोगों को बताना चाहते हैं। ये इनके पत्र का दूसरा हिस्सा है। अब दूसरे हिस्से में कुछ पॉइंट्स हैं, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। जो ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के लिए ये किया और वो किया। पत्र में ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने, यानी कि किन लोगों को, इन लोगों ने 5 महीने तक मुझे जेल में रखा। साफ साफ इशारा है मोदी शाह। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। अभी तक तो किसी की खबर नहीं आई कि किसी के होश उड़े और वो आदमी गायब हो गया। तो उसमें लिख रहे हैं कि ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है, फिर भी इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। क्योंकि दिल्ली में जो मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ ना, जो मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूँ, वो काम रोकने के लिए, सुविधाएं बंद करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया। लॉजिक देखिए, ओ माय गॉड। आगे वो क्या कह रहे हैं कि ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम कर दिए जो आज तक देश में किसी ने भी नहीं किए हैं। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं करा पा रहे हैं जो दिल्ली में मैं करवा रहा हूँ। वहाँ जनता ने इनसे पूछना शुरू कर दिया है कि दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे हैं। इनका इसके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का।
और पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर दिल्ली के काम नहीं रोके गए तो भाई पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। कहने का मतलब कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। भाई वाह, क्या कट मारा है भाई केजरीवाल ने, वाह। आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो। इन्होंने इसमें सभी को लपेट दिया। एलजीबी सक्सेना पर भी इन्होंने निशाना साधा है और कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से इन्होंने कई बार एलजी के जरिए, किन्होंने, केंद्र सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की है और मैंने आपका कोई काम रोकने नहीं दिया, कोई भी मैंने काम रुकने नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा हूँ, पहले सरकार में अफसर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि सरकार में काम कैसे करवाना है। जब ये उसमें सफल नहीं हुए तो इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। क्या कहानी बनाई है भाई केजरीवाल आपने। और फिर आगे ये कह रहे हैं कि मेरे काम से इन्हें इतना डर है कि इन्होंने जेल में हर तरह की कोशिश की कि मैं सही सलामत बाहर ना आ सकूं। अब ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूँ, पिछले 10 साल से मुझे रोज 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। इन्होंने जेल में मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए, मेरी किडनी खराब हो सकती थी, मेरी मौत भी हो सकती थी। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने तो ये प्लान बनाया हुआ था कि किसी तरीके से सत्ता हासिल करके दिल्ली के सारे काम बंद कर देंगे। तो ये अपने पत्र में कह रहे हैं और जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो है क्या कह रहे हैं, ये बात आपके हाथ में है। अगर आपने इनको आने वाले दिनों में वोट दे करके जिता दिया तो ये आपके सारे काम रोक देंगे। अब आपके ये क्या काम रोकेंगे, ज़रा इस पे भी बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको अमित शाह के ऑफिस से जो घोटाले वाली लिस्ट है उसको सामने रखती हूँ। अब इनके जो है काम हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, तो इसमें तो इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले की तरह दिल्ली में पावर कट लगने चालू हो जाएंगे और जो हमारी सरकार है आने से पहले ही वो पावर कट लगते थे, अब फिर से शुरू हो जाएंगे। तो अभी वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है ना आपको कि किस तरीके से उन्होंने क्या शेड्यूल बनाया है, क्या मैनेजमेंट किया है। केवल दिल्ली के लोगों के लिए ही नहीं, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनके लिए भी उनके पास प्लानिंग है। एंड दिल्ली के सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब इनका जो 5,000 करोड़ रुपए का इन्होंने क्लासरूम निर्माण घोटाला किया हुआ है और ये अपने काम को गिना रहे हैं। और मैं इनके काम को आपको बता रही हूँ कि ये कौन से कामों की बात कर रहे हैं। और ये घोटालों की लिस्ट इनकी गृह मंत्रालय के पास है। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, राइट। एंड मोहल्ला क्लिनिक पे इन्होंने घोटाला किया हुआ है। कई 1,000 करोड़ नकली दवाइयों का इन्होंने घोटाला किया हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में भी इनकी जो फेक इनकी पर्चियाँ और तमाम सारी चीज़ें, ये 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला है इनके नाम पे। अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को बस में फ्री सफ़र जो है बंद कर देंगे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे। तो भाई आप पहले अपने घोटाले देख लीजिए, फिर आप उनके लिए बात कीजिएगा और उन्हें इन घोटालों की लिस्ट ज़रूर दिखाइएगा कि आप क्या-क्या घोटाले किए बैठे हुए हैं। अच्छा, इस पत्र ने वैसे कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हालांकि बीजेपी वाले लगातार इन पर हावी हैं, इनकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। शीश महल की बात हो या इनके किसी घोटाले की बात हो, इनके बिजली बिलों की बात हो। अब एक तो हरियाणा के लाल हरियाणा में अपनी औकात इनको पता चल चुकी है। दूसरे केजरीवाल सत्ता के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावले दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, एक समय था इनका दरबार शीश महल में लगता था, लेकिन आज इनकी औकात ये हो गई है कि ये जनता के बीच में उनकी अदालत में जाकर के खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए नाक रगड़ रहे हैं। ये जो इन्होंने 2 एपिसोड किए हैं ना, जनता की इन्होंने अदालत लगाई है, इन्होंने उसमें अपना नाक रगड़ा है। और अब ये जो चिट्ठी है उसमें भी ये यही बता रहे हैं। तो इन्होंने सोचा होगा अब समय कम है तो ये चिट्ठी सबके यहाँ बांटते हैं, वो पर्चे बंटते हैं ना, तो इन्होंने उसका थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है
कि ये अरविंद केजरीवाल का लेटर है जो हर दहलीज पे जाएगा। तो ये जो घोटाले हैं, ये घोटाले तो रहेंगे ही, जनता तो पूछेगी कि भाई तुम जेल की हवा खा के आए हो, तो क्यों खा के आए हो, तुम्हें क्यों वोट दिया जाए, पहले इसकी सफाई देनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे जेल जाने से पहले तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बाहर आकर के दूसरे ही दिन सिंपैथी के लिए जो है इस्तीफे का कार्ड खेल दिया, तो जनता सब जानती है। और इस्तीफा तो वैसे भी देना ही था इनको, क्योंकि कोर्ट ने क्लॉज ऐसी लगा दी थी, ये इस्तीफा कभी भी नहीं देते अगर वो सुप्रीम कोर्ट की क्लॉज ना लगी होती। लेकिन इनके नाटक नौटंकी जनता सब समझती है। अच्छा, इन्होंने एक सर्वे करवाया है जो इनकी नींद उड़ाए हुए है। अब इसीलिए ये जो इधर उधर धक्के खा रहे हैं ना, लेटर लिखो और सुबह से ही शुरू हो जाते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, एक आ रहा है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फुल डे इनका ड्रामा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस सर्वे में ये बताया गया है कि केजरीवाल अब कहीं नहीं है, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव है, ये सर्वे की रिपोर्ट उसी दौरान इनको मिल गई थी जब हरियाणा में चुनाव चल रहे थे। इन्होंने सोचा कि फटाफट से मैं दिल्ली का सर्वे करवा लूँ, मुझे पता चल जाए कि मुझे सुनीता केजरीवाल को कहाँ से इलेक्शन लड़वाना है, इसलिए इन्होंने वो सर्वे करवाया। लेकिन उसके जो परिणाम है वो बिल्कुल एकदम विपरीत। तो ये हरियाणा का चुनाव छोड़ छाड़ के दिल्ली भागे और इन्होंने यहाँ का मैनेजमेंट देखा। उसके बाद इन्होंने ये चिट्ठीबाजी, उसी का एक क्रम है, इन्होंने जो शुरुआत की है। और बुधवार को पूरा दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रही, एक आ रहा है फिर दूसरा आ रहा है, कभी तो केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, कभी आतिशी मारलेना कुछ कह रही हैं, कभी इनकी जो मेयर है शैली वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने भी कुछ जो है 600 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को रेस्टोर किया है, उसका बहुत ज़्यादा ये गुणगान किए जा रहे हैं। अच्छा, उनको भी जो चिट्ठी इन्होंने बुधवार को ही लिखी है, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री, तो मतलब अगर ये खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे तो फिर आतिशी मारलेना का क्या मतलब है? सीएम तो वो है और एलजी भी बैठे हुए हैं, तो ये क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? ये मेरी समझ से परे की बात है। ये आतिशी को भी बाईपास कर रहे हैं। और जो मैं बार बार ये कहती हूँ ना कि ये एक दिन जिस तरीके से इन्होंने स्वाति मालीवाल को पिटवाया है, आप देखिएगा कोई ना कोई ऐसा कांड ये आतिशी के साथ भी करेंगे और उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे जिस दिन इन्हें अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पे बिठाना होगा। तो ये जो इन्होंने नाटक नौटंकी की है, चिट्ठीबाजी की, और हर दहलीज पे चिट्ठी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, बिजली के बिल एंड ब्ला ब्ला, तो ये सब इनका नाटक है, इसकी असलियत कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपना फेस सेविंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। असल में ग्राउंड पर अगर आप देखें तो सबको ये पता है कि ये घोटालेबाज हैं, इन्होंने कितने घोटाले किए हैं और कितने सारे इनके ऊपर केस चल रहे हैं, इनके पास कितनी महंगी लीगल टीम है जिससे इन्हें हर समय ये गुमान रहता है कि इनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और एक इनको डायलॉग याद है कि इन्होंने करवा दिया, इन्होंने मतलब सरकार ने करवा दिया। अरे सरकार अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, अदालतें अपना काम कर रही हैं ना, तो आप हर समय ये को कहते हैं कि ये इन्होंने करवा दिया। अब सच सबको पता है और हमारे जैसे यूट्यूबर आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं। मैं हर समय आपको अपडेट रखती हूँ, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसकी नौकरी खाने वाले हैं, किसकी कुर्सी खींचने वाले हैं, ये सब बातें हम आपके साथ करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको कंटेंट कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा। एंड आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।